तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आर्म्ड गर्ल्स का एपिसोड नंबर 3। तो बिना किसी देर करे एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें चोका को दिखाया जाता है जो कि मैरी को ढूंढ रही थी। और जब उसको मैरी मिलती है तो वो मैरी को बताने लग जाती है कि कैसे जो रिन है वो नोमुरा को अब सुपरवाइज करने वाली है। जो सुनने के बाद यहाँ पे जो मैरी है उसको ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और यहाँ पे वो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो नोमुरा को अब हंट करने वाली है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो नोनो है वो रिन को वो सभी चीज़ों के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने नोमुरा के साथ फाइट स्टार्ट की और इन द एंड रिजल्ट क्या हुआ। जो सुनने के बाद यहाँ पे जो रिन थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। और उसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें नोमुरा को दिखाया जाता है जो कि मासुको तेरा के साथ डिनर कर रहा था। यहाँ पे जो मासुको तेरा था वो तो काफ़ी चिंता में था कि आखिर नोमुरा के साथ होने क्या वाला है, क्योंकि उसने नोनो और चोका पे हमला किया है और उनके जो सीनियर्स हैं वो इसको नहीं छोड़ने वाले। और यहाँ तक कि वो लोग तो उसको बकट पनिशमेंट भी देने वाले हैं, जहाँ पे उसको उल्टा लटकाने के बाद पानी में काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। जो सुनने के बाद भी यहाँ पे जो नोमुरा होता है वो तो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और एकदम रिलैक्स बैठा रहता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो मासुको तेरा है वो बताता है कि स्पेशली जो मैरी है वो तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। तो फिर नोमुरा पूछने लग जाता है कि अरे वैसे भी मैंने सुना था कि कोई उनके पनिशमेंट से बच भी रखा है। तो फिर मासुको तेरा बताने लग जाता है कि हाँ, वो लड़की बहुत खतरनाक थी क्योंकि उसके जो हाथ थे वो किसी ब्लेड से कम नहीं थे, क्योंकि उसके जो हाथ है वो एकदम करेक्ट ब्लेड की तरह चलते हैं। और उस लड़की का नाम है अमाओ। और ये सुनने के बाद जो नोमुरा होता है वो भी याद करने लग जाता है कि कैसे जब उसने अमाओ के साथ फाइट की थी उसका कितना बुरा हाल हो गया था। और यहाँ पे जो अमाओ थी वो तो उसका खून भी पी रही थी। और उसके बाद अभी वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो रुन है वो सुबह सुबह नोमुरा को स्कूल जाने के लिए बुलाने के लिए आ जाती है। और यहाँ पे जो रिन है वो ये भी सुनाने लग जाती है कि उसको स्कूल के कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए और हर एक ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। और दूसरी तरफ वो यहाँ पे उसका बैग्स भी चेक कर रही है कि ताकि उसने कोई मांगा ना लिया हो अपने साथ। और तभी वहाँ पे पीछे से मैरी भी आ जाती है और एकदम से रिन को बोलने लग जाती है कि आखिर वो कर क्या रही है यहाँ पे। इसको पनिश करने की जगह वो इसके साथ घूमे जा रही है। और यहाँ पे जो रिन है वो बोलने लग जाती है कि मैं बस इसके ऊपर नज़र रखी हूँ ताकि ये और कोई रूल ना तोड़े और गड़बड़ी ना करे। जहाँ पे जो मैरी है वो उसको बताने लग जाती है कि यहाँ पे तुम्हें पता ही है कि पिछले दिन इसने क्या कुछ नहीं किया। गर्ल्स डॉर्मेटरी में घुसने के बाद इसने कई सारे फालतू के काम किए और जंगली की तरह हरकतें की। और तभी जो मैरी है वो फ्रेंच में एकदम रिन की बुराई करने लग जाती है, जैसे कि तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब से एक्ट कर रही हो जब से नोमुरा ने तुम्हें किस किया है। और फिर वो डिक्शनरी का यूज़ करते हुए वापस से ट्रांसलेट करते हुए उसको बताती है कि उसने क्या बोला। जो सुनने के बाद जो रिन है वो उसको बोलने लग जाती है कि आखिर तुम्हें डिक्शनरी का यूज़ करके ऐसे बेइज्जती करना मेरी ज़रूरी है। और उसके बाद जो रिन है वो नोमुरा को बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, अब ये लड़कियों का मैटर है, अब मैं इसको खुद हैंडल कर लूँगी। और उसके बाद जो नोमुरा है वो सही में वहाँ पे निकल भी जाता है। और यहाँ पे जो चोका है वो भी नोमुरा के पीछे जाने लग जाती है कि वो डर के मारे यहाँ से भाग ना जाए। वाह यार वाह, क्या चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारे रिन और मैरी है उनके बीच में बैटल शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो चोका है वो अभी भी नोमुरा के पीछे भाग रही होती है और अपने हंटर को निकालने के बाद उसका यूज़ करना वापस से शुरू कर देती है। जो देखने के बाद यहाँ पे जो नोमुरा है वो उसको बोलने लग जाता है कि तुम्हें समझ नहीं आता ना, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो हंटर है वो एक बढ़िया वेपन नहीं है, तुम्हें अपने वेपन को स्विच कर ले जाना चाहिए। और उसके बाद वो क्या करता है, अपने बेल्ट को निकालने के बाद उसके हंटर को ही पकड़ लेता है। जो देखने के बाद यहाँ पे जो चोका थी वो तो एकदम शॉक हो चुकी थी। और यहाँ पे जो नोमुरा है वो एक्सप्लेन करने लग जाता है कि कैसे कितने सारे डिसएडवांटेज हैं हंटर का यूज़ करने से। बट लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो चोका है उसके मुंह से झाग निकलने लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और तभी हमें जो नोमुरा है वो भी शॉक हो जाता है कि भाई यहाँ पे ये ऐसे बेहोश कैसे हो गई। और तभी वो देखता है कि उसका जो पैंट है वो खुल चुका है। हाँ, उसका जो एलिफेंट है वो एक्सपोज हो चुका था और उसी की वजह से जो चोका थी वो भी बेहोश हो गई थी। और यहाँ पे ये देखने के बाद वो बोलने लग जाता है कि काश किसी और ने नहीं देखा हो। और तभी वो रिन को पूरा दोष देने लग जाता है, सब उसी की गलती है। और तभी वो अपने बगल में अमाओ को खड़ा हुआ देखता है और एकदम से शॉक हो चुका था। और तभी वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दो स्वॉर्ड्स के बीच में फ़ाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइट तो नहीं बस बातें ही चल रही होती है, क्योंकि जो यहाँ पे रिन है उसकी हालत वापस से ख़राब हो चुकी थी। और यहाँ पे जो मैरी है वो उसको बोलती है कि उसकी जो रिकवरी है वो अब तक नहीं हुई है, इसलिए उसका फाइट करना एकदम बेकार होगा क्योंकि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में भी नहीं है। और इस वजह से उनके बीच में फाइट में भी एकदम अनफेयर तरीके से होगा और यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगी इस तरीके से उसको। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लग जाती है और लेकिन जो रिन है वो कुछ भी नहीं कर पाती है। और तभी वापस से सीन शिफ्ट होता है और हमें नोमुरा को दिखाया जाता है, जहाँ पे नोमुरा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था अमाओ को अपने सामने देखने के बाद। और वो याद करता है कि कैसे जब उस अमाओ से बहुत बुरी तरीके से हार गया था
तब अमाओ ने उसको बोला था कि वो उसका सबऑर्डिनेट बन जाए और वो आंसर में नो बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। और ये सब याद करने के बाद वो एकदम से अमाओ को बोलने लग जाता है कि हे, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। और उसके बाद वो पूछने लग जाता है कि आखिर तुम एक लड़की कब से बन गए। और ये सुनने के बाद जो अमाओ है वो उसको बोलने लग जाती है कि मेरे को नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और मेरे क्लोज बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि मैंने अब तक जो अपनी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं की है, उसके बाद मैं तुम्हें फेस करूँगी। और ये सुनने के बाद जो नोमुरा है वो एकदम बोलने लग जाता है अच्छा ऐसा क्या, और फिर वो एकदम से उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है उसको पंच करने के लिए। बट तभी एकदम से जो मैरी है वो उस चिल्लाते हुए नोमुरा का नाम लेती है और यहाँ पे उसको बोलने लग जाती है कि वो कितना बड़ा बारबेरियन है और फिर उसकी बेइज्जती करने लग जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो नोमुरा की पैंट है वो वापस से उतर चुकी है और उसका जो एलिफेंट है वो एक्सपोज हो चुका है। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो जोका है उसकी हालत ख़राब हो रखी होती है और मैरी उसके पास एकदम से भागते हुए जाती है और उससे बोलने लग जाती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया और क्या तुम ठीक हो। और लेकिन जो उसकी हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और यहाँ पे जो नोमुरा है वो देखता है कि जो अमाओ है वो वहाँ से गायब हो चुकी है। और तभी यहाँ पे दूसरी तरफ जो मैरी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है और वो अब नोमुरा को ख़त्म ही कर देगी। और तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अमाओ को दिखाया जाता है जो कि शायद से जिम में है और वो यहाँ पे याद करती है कि कैसे उसने नोमुरा के साथ फाइट की थी, जहाँ पे उसने उसको ये ऑफ़र दिया था कि वो उसका सबऑर्डिनेट बन जाएगा, बट लेकिन उसने हर बार मना किया और उसके बाद जो अमाओ है उसने उसका बुरा हाल कर दिया था। और यहाँ पे उसके बाद तभी वो सोचने लग जाती है कि आखिर उसने उस टाइम पे उस पर इतना बढ़िया तरीके से हमला किया था, बट लेकिन उसने उसको बाकी जैसे अपने बाकी टारगेटों को मार दिया, उसने उस तरीके से उसको नहीं मारा और उसको सिवियर इंजरी नहीं दी थी। बट लेकिन आखिर इसका रीज़न क्या था और उसके जो हाथ है उन्होंने हेजिटेट क्यों किया। बट लेकिन तभी कुछ देर बाद ही वो एकदम से अपने बात को काटते हुए एकदम गुस्से में बोलने लग जाती है कि अगली बार जैसे ही मैं उसको देखूंगी मैं उसको ज़रूर से मार दूंगी। और तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो इनाबा है उसको फाइट करने की आवाज़ आती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो मैरी और नोमुरा के बीच में बैटल है वो शुरू हो चुका था, जहाँ पे जो नोमुरा है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में आ चुका था क्योंकि यहाँ पे उसको इटालियन स्वॉर्ड स्टाइल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और उसके ऊपर से उसके पास एक और डिसएडवांटेज ये था कि उसके जो ग्लव्स हैं वो भी इसके हमलों को नहीं रोक पा रहे थे, क्योंकि जो डायरेक्ट अटैक्स होते हैं वो उसका ग्लव्स इजीली रोक पाता है, बट लेकिन ये जो परपेंडिकुलर अटैक्स हैं वो इसका ग्लव्स बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा है। और जो स्वॉर्ड है वो एकदम से उसके हाथों में स्टैब हो जाता है और जो देखने के बाद यहाँ पे जो मैरी है वो भी काफ़ी खुश होने लग जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो नोमुरा है वो भी एकदम से उसके अटैक्स को डॉच करने लग जाता है, बट लेकिन मैरी एकदम ईवल तरीके से उसको कई बार स्टैब भी कर देती है। और इसी बीच हमें रिन को भी दिखाया जाता है जो कि चोका के पास पहुंच चुकी थी और वो चोका से पूछने लग जाती है कि आखिर वो लोग बैटल कहाँ कर रहे हैं। बट लेकिन जो चोका थी वो बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी और वो पता नहीं क्या बोलती है और रिन भी क्या समझती है। और यहाँ पे जो रिन है वो किसी भी डायरेक्शन में चलने लग जाती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमें इनाबा को भी दिखाया जाता है जो कि ये बोल रही होती है कि यहाँ पे जो नोमुरा है उसके पास काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो मैरी है वो उस वाइटल नर्व्स में डैमेज कर रही है जिसकी वजह से उसका ब्लड लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और यहाँ पे ऐसे ही अगर मुकाबला चलता रहा तो फिर जो नोमुरा है वो बहुत ईजिली हार जाएगा। और यहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो नोमुरा है वो डायरेक्टली एकदम से मैरी पे हमला करने चले जाता है और यहाँ पे जो मैरी है वो एकदम ईवल लुक के साथ डायरेक्टली उसके पेट में स्टैब कर देती है। और बट लेकिन स्टैब करने के बाद ही जो मैरी है वो एकदम घबरा जाती है और यहाँ पे जो नोमुरा है वो ईवल स्माइल देता है और हमें दिखाया जाता है कि जो नोमुरा है उसके पेट में एक मांगा रखा है। हाँ, उसने जो रिन है उससे बचाने के लिए अपने जो मांगा है उसको अपने टी शर्ट के अंदर छुपा लिया था, जिस वजह से यहाँ पे वो बच गया। और काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने की वजह से जो यहाँ पे नोमुरा है वो मैरी पे अपना स्पिरिट ब्लड अटैक करने वाला होता है, बट लेकिन जो यहाँ पे मैरी है वो वापस से हंसने लग जाती है क्योंकि जो नोमुरा है वो उससे अभी भी थोड़ा सा दूर था, जिस वजह से वो दूर हो जाती है और सोचती है कि अब उसके पास कोई चांस ही नहीं है कि वो मेरे को हरा पाए। बट लेकिन तब यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो नोमुरा है वो अपने मांगा का यूज़ कर देता है और उसके सर पे एक दे मारता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे मैरी है उसके पास वापस से डिसएडवांटेज आ जाता है। और यहाँ पे जो नोमुरा है वो अपने स्पिरिट बुलेट का अटैक का यूज़ करता है और यहाँ पे जो मैरी है वो पूरी तरीके से हारती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमें इनाबा को दिखाया जाता है जिसको पता चलता है कि जो मैरी है वो हार चुकी है, बट लेकिन भाई ये तो मैं मुकाबले को देख भी नहीं रही थी, जिसको आखिर पता कैसे चल गया और वो भी एकदम डायरेक्टली। और तब भी यहाँ पे दूसरी तरफ हमें वापस से मैरी को दिखाया जाता है जो कि ये सोच रही थी कि इसने जो बाकी के लड़कियाँ हैं उनके साथ काफ़ी प्लेजर उठाया था, तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा क्योंकि मैं तो उन सभी से बहुत ज़्यादा चार्मिंग हूँ। और तभी वो पूछने लग जाती है कि हे तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। और तब लेकिन जो यहाँ पे नोमुरा है वो तो एकदम डायरेक्टली मना कर देता है कि मैं ऐसा कुछ करने नहीं वाला।
और तभी ये सुनने के बाद जो मैरी है वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है कि वो एकदम चार्मिंग नहीं है, स्पेशली मैरी और उसके सबॉर्डिनेट से भी। उसके बाद जो नोमुरा है वो उससे स्टैम्प के लिए पूछता है, जिसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो यहाँ पे मैरी है वो अपने स्टैम्प को चंगू मंगू के बीच में डाल लेती है, और यहाँ पे जो नोमुरा है उसको बोलती है कि तुम खुद ही क्यों नहीं ले लेते। और यहाँ पे जो नोमुरा है वो काफ़ी शर्माते हुए उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, बट लेकिन वो एकदम से अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर मना कर देता है उसको। और ये देखने के बाद जो मैरी है उसको रियलाइज़ होता है कि जो उसको लगता था कि जो हर एक लड़के हैं वो अपने बंटी की घंटी की आवाज़ सुनते हैं, बट लेकिन नोमुरा ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बस अपने गोल पे फोकस करता है। बट लेकिन तभी वहाँ पे बगल में हमें रिन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे पहुँच चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे जो नोमुरा है उसकी फट जाती है और यहाँ पे जो रिन है वो नोमुरा पे अटैक कर देती है। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे नोमुरा है वो बच के भाग रहा होता है, और यहाँ पे जो मैरी होती है वो रिन से बोलती है कि चलो मैं इसको अपना स्टैम्प दे दूँगी, बट बदले में मेरे को भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और ये देखने सुनने के बाद जो रिन है वो भी उस पर बोलने लग जाती है, तुम्हें ये करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। बट लेकिन जो यहाँ पे नोमुरा है वो बोलने लग जाता है, यार यहाँ पे चल क्या रहा है, और उसके बाद उसको जो स्टैम्प है वो मिल जाता है। बट लेकिन जो यहाँ पे मैरी और रिन है उनके बीच में ये झगड़ा कंटिन्यू रहता है कि आखिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है, और इसी तरीके से ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको बता देता हूँ आने वाले जो एपिसोड्स है वो और भी ज़्यादा क्रेजी होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करना। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सानारा।